Hello बच्चों, let's read the question. The question says statement based directions. In the question, two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, when only photosystem 1 is functional, the electron is circulated within the photosystem and the phosphorylation occurs through cyclic flow of electrons. Statement 2, Cornelius van Niel inferred that the oxygen evolved by green plants come from carbon dioxide, not from water. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि जब सिर्फ फोटोसिस्टम 1 फंक्शनल हो तो इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन होती है विद इन द फोटोसिस्टम एंड फॉस्फोराइलेशन होती है बाय साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया कि कॉर्नीलियस वैन नील ने ये इन्फर किया था कि ग्रीन प्लांट्स जिस ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं दैट कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड नॉट फ्रॉम वाटर। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें रिगार्डिंग द फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? इट इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय अडीनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये दो तरीके की होती है, विच इज नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है इसके साथ बोथ PS1 एंड PS2 एसोसिएटेड होते हैं विच आर बोथ ऑफ द फोटोसिस्टम, एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के साथ सिर्फ PS1 एसोसिएटेड होता है। तो जब PS1 ही फंक्शनल होता है तब क्या होता है? साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन होती है within photosystem 1 complex, एंड इसकी वजह से क्या होता है? एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पास करते हैं टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड देन इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं टू ETC विच इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड देन फर्दर क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स साइकिल बैक होते हैं टू द फोटोसिस्टम 1 रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स, एंड इस प्रोसेस में क्या होता है? ATP की सिंथेसिस होती है, ATP की सिंथेसिस होती है, यानी कि क्या होती है? फॉस्फोराइलेशन हो रही है ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एटीपी की सिंथेसिस होती है, देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ NADPH, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है इन द स्ट्रोमा लैमेले और यहाँ पर NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉर्नीलियस वैन नील, तो कॉर्नीलियस वैन नील ने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था विद ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। कॉर्नीलियस वैन नील ने क्या बताया कि अगर H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड अगर एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रॉन डोनर, एज इलेक्ट्रॉन डोनर, तो जो ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट वुड बी सल्फर एंड नॉट ऑक्सीजन। लेकिन अगर H2O यानी कि वाटर एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रॉन डोनर, एज इलेक्ट्रॉन डोनर, तो जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, इट वुड बी ऑक्सीजन। तो यहां से क्या कंक्लूड किया गया कि प्लांट्स जिस ऑक्सीजन को इवॉल्व कर रहे हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो कहां से आ रहा है?
वाटर से आ रहा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। अब अगर हम अपने दोनों स्टेटमेंट देखें, इनमें से हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, बिकॉज कॉर्निलियस वैन नील ने ये इन्फर किया था कि ग्रीन प्लांट्स जो ऑक्सीजन को इवॉल्व कर रहे हैं वो वाटर से आ रहे हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, दैट सेज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग होंगे। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।